जब जस्टिस गुलजार अहमद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने तो कुछ लोग परेशान थे। उन्होंने इस गैर कानूनी तरीकाकार का नोटिस लेना शुरू कर दिया था, जिसके जरिए कैंटोनमेंट की ऐसी जमीन जो फौज के इस्तेमाल में लाने की गुंजाइश या जरूरत नहीं थी, वो हुकूमत को वापस करने की बजाय इसके प्लॉट बनाकर शहरियों को बेचे जा रहे थे। उन्होंने कराची की राशिद मिन्हास रोड पर फौजी जमीन के ऊपर एक सिनेमा हॉल का भी नोटिस लिया। उन्होंने ऐसी गैर कानूनी तामीरात पर एक मुफस्सिल रिपोर्ट तलब की। 29 नवंबर 2019 को चीफ जस्टिस का हलफ उठाने से कुछ ही देर पहले जस्टिस गुलजार ने जस्टिस आयशा मलिक की दावत पर तीसरी खवातीन जजेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने तस्लीम किया कि खवातीन जजेस का जिन्स पर एक नजरिया बनाने के हवाले से हुई इस कॉन्फ्रेंस का दावतनामा मिलने पर वो बहुत कंफ्यूज हो गए थे। नाजरीन के साथ मिलकर हंसने के बाद उन्होंने कहा, मैं बहुत मुतजस्सिस था, एलिस इन द वंडरलैंड की तरह मुतजस्सिस। उन्होंने बताया कि उन्होंने बड़ी मेहनत से एक तकरीर लिखी थी और फैसला किया था कि वो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं कहेंगे। ये खवातीन कुछ से बढ़कर कुछ हैं और ये मुझ आदमी से कुछ करवाना चाहती हैं। वकला जो ये मंजर देख रहे थे, इनमें से शायद ही कोई हो जो उस वक्त समझा हो कि वंडरलैंड के इस दौरे पर वो कहाँ ले जाए जा रहे हैं। और कानून के हवाले से वो तमाम खतरात जो चीफ जस्टिस साहब मोल लेने को तैयार थे, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब वो खुद तस्लीम कर रहे थे कि वो कंफ्यूज थे। सालों से नजरअंदाज चले आ रहे शहर कराची का एक बेटा अब चीफ जस्टिस था। उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 140A के तहत दायर मकामी हुकूमतों की बहाली पर खुसूसी तवज्जो देगी, जिसके तहत सूबाई हुकूमतें फाइनेंस कमीशन को मकामी हुकूमतों की सतह पर ले जाने की आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए बजट की जिम्मेदारी और इख्तियारात को इन तक मुंतकिल करेंगी। इस मामले पर कभी फैसला नहीं हुआ और बाइख्तियार मकामी हुकूमतें अब भी सिंध में कहीं नहीं बशमूल कराची शहर के। हमारे हालिया चीफ जस्टिस साहिबान ने अपने अतवार मन मर्जी के मुताबिक गुजारे हैं। मसलन साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद को डैम इंजीनियर और जेलों में खाने का जायका चखने वाले मुलाजिम में तब्दील कर लिया। जस्टिस गुलजार खुद को कराची में बिल्डिंग कंट्रोलर के तौर पर देखते थे। बजाय कौमी फाइनेंस अवार्ड्स की तरह सूबाई फाइनेंस अवार्ड्स में 10 गुना इजाफे का हुक्म देने के बजाय इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने का हुक्म देने के, उन्होंने सोचा कि बेहतर यह है कि ये इख्तियारात ऊपर की तरफ आएं और इनकी जात में मुर्तकिज हो जाएं। अगस्त 2020 में जब वो कराची में मूसलाधार बारिशों के नतीजे में गिरने वाले बिलबोर्ड्स पर लिए गए सो मोटो नोटिस के एक केस में बेंच की सरबराही कर रहे थे, जस्टिस गुलजार ने पूछा कि क्या एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड अब भी राशिद मिन्हास रोड वाले सिनेमा घर पर लगा हुआ था। उन्होंने सबको याद दहानी करवाई कि सिर्फ ये बिलबोर्ड नहीं, वो सिनेमा घर भी गैर कानूनी था जिस पर यह लगा हुआ था। कराची में जस्टिस गुलजार चाहते थे कि इनके बचपन में नजर आने वाले बंगले वापस आ जाएं और इनके एयरपोर्ट से घर के रास्ते में नजर आने वाले भद्दे टावर जिनमें मिडिल क्लास शहरी रहते थे सफाई दें कि ये यहाँ क्यों थे। भले से शहरियों के लिए रहने की जगह की किल्लत थी। पार्क्स के हवाले से भी इनके मयारात बहुत बुलंद थे और कराची के अलादीन पार्क के मुतालिक उनका कहना था कि इसका कमर्शियल इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, हालांकि लीज के कागजात में इसकी गुंजाइश थी। उन्होंने हुक्म दिया कि इसको गिरा दिया जाए और ये दरख्वास्त मानने से इनकार कर दिया कि इन मामलात को हुकूमत पर छोड़ा जाए। जहां पहले बच्चे पानी की घिसियां ले रहे थे, अब वहां नशई लोहा चोरी करके अपनी अगली पुड़िया के पैसे पूरे कर रहे हैं। जब नस्ला टावर गिराने और गुजर नाले की इतराफ को इंसानों से पाक करने का हुक्म दिया गया तो राकिब ने अपने कारेइन को फौजी जमीन वाला वो पहला हुक्म याद करवाया था जिसके बारे में उन्होंने सवाल किया था और कैंटोनमेंट और फौजी जमीन के बारे में रिपोर्ट तलब की थी जो अब कहीं गुम हो चुकी थी। इसके कुछ ही अरसे बाद जस्टिस गुलजार ने फौज की मलकियत में तमाम जमीनों पर तमाम कारोबारी सरगर्मियां रोकने का हुक्म दिया था। इन्हें बताया गया कि ये तामीरात रोक दी गई हैं। नतीजतन पहले जो इमारत फॉल्कन मॉल कहलाती थी, जहां किसी जमाने में एक एयर बेस थी और अब इस्तेमाल नहीं की जाती थी, वो एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट बन गया। फिर हमारी तवज्जो दोबारा नस्ला टावर को गिराने पर मरकूज हो गई और चीफ जस्टिस साहब का यह हुक्म फरामोश कर दिया गया कि वो तमाम जमीन जो फौजी इस्तेमाल में नहीं थी, यह हुकूमत को वापस की जानी थी। मई 2020 में उन्होंने सिंध की कोरोना पॉलिसी को वफाक के ऊट पटांग इकदाम के ताबे किया और सूबे को हुक्म दिया कि वो ईद से पहले शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए इस्लामाबाद की इजाजत तलब करें। इन्होंने तबसरा किया कि अदालत में मौजूद लोगों को चाहे जरूरत ना हो, लेकिन कुछ लोगों को ईद पर शॉपिंग करना होती है और यह भी कहा कि वीकेंड पर मॉल्स बंद करना इम्तियाजी सलूक था क्योंकि तमाम दिन बराबर होते हैं। उन्होंने अपने हुक्मनामे में लिखा कि कोविड-19 पाकिस्तान में गालिबन आलमी वबा नहीं था। ईद के बाद जब मुतासिरा अफराद की तादाद में इजाफा हुआ तो उन्होंने वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया कि अब कोविड को संजीदगी से लिया जाए और वीकेंड पर शॉपिंग मॉल्स खुले रखने का हुक्म वापस ले लिया और तावील ये की कि अब ईद गुजर चुकी है। 19 मई 2020 को जब सुप्रीम कोर्ट में रोजाना कोरोना से मुतालिक सुओ मोटो केसेस की समाअतें जारी थी, जस्टिस गुलजार ने एक टीवी चैनल के ट्विटर हैंडल के मुताबिक यह तबसरा किया था कि मैं बहुत सी कंपनियों का कानूनी मुशीर रह चुका हूं, आखिर में तमाम गलत पॉलिसियों की वजह से बंद हो गई। क्या वो हमें कोई पैगाम देना चाह रहे थे?
सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल की इंतखाबी मुहिम के दौरान एक तकरीर में सीनियर वकील हामिद खान ने कहा कि गुलजार डॉक्ट्राइन ये थी कि अगर कोई केस एस्टेब्लिशमेंट के मफादात को गजन पहुंचाता हो तो इसे समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाता। वकार सेठ की सीनियरिटी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी की दरख्वास्त इनकी मौत तक समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुई। शौकत सिद्दीकी रिटायर हो गए लेकिन इनके केस का फैसला नहीं हो सका। खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को गैर कानूनी तौर पर बंद रखने के लिए बनाए गए अकूबत खाने आज भी कायम हैं, क्योंकि इन्हें बंद करने का जस्टिस वकार सेठ का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था। खुसूसी अदालत की जानिब से मुशर्रफ को दी गई सजा को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अपने दायरा कार से गैर मामूली तौर पर तजावुज करते हुए मुअत्तल कर दिया गया। इस मजा का खेज हुक्म के खिलाफ अपील ताहाल सुप्रीम कोर्ट में तवज्जो की मुंतजिर पड़ी है। जिस शख्स ने यह ऑर्डर तहरीर फरमाया अब सुप्रीम कोर्ट में तरक्की पा चुका है। जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ एक अदद क्यूरेटिव रिव्यू भी तवज्जो का तालिब है। जस्टिस गुलजार 1 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। अगर वो रिटायरमेंट के बाद कराची में रहने का फैसला करते हैं तो एयरपोर्ट से घर के रास्ते में इन्हें राशिद मिन्हास रोड पर वो सिनेमा हॉल वहीं का वहीं खड़ा नजर आएगा और इस पर लगा बिलबोर्ड भी। या फिर वो इस्लामाबाद में अपने बहुत से प्लॉटों में से किसी पर घर बनाकर शायद वहीं रहना चाहेंगे, जिनकी बैलेटिंग के लिए उन्होंने अप्लाई किया और कुर्रा उनके नाम का निकल भी आया। वो प्लॉट जो किसी मास्टर प्लान का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इंसाफ के नाम पर, जस्टिस गुलजार के नाम पर अलॉट हों तो सब चलता है।